संत काव्य के तहत में जिस छठे संप्रदाय की हमें चर्चा करना है वो है संत सिंगा जी की संत परंपरा, और इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सिंगा जी का जो जन्म है वो संवत 1576 बताया जाता है, और उनकी मृत्यु नहीं कह सकते, उन्होंने समाधि ले ली थी, किंकण नदी में समाधि ली थी। 1616 में उन्होंने किंकण नदी में समाधि ले ली थी। इनका जन्म खजूर गांव में हुआ था। ये जाति से ग्वाल थे और इनके पिता का नाम भीमा गौली, माता का नाम गौर बाई था। सिंगा जी के जो संत होने की प्रमाण मिलते हैं कि किस प्रकार सिंगा जी संत हुए हैं, संत हो गए या संत साधना में के प्रति रुझान उनके भीतर आया, इसके बारे में एक कहानी हमें मिलती है कि सरसुदन गांव में सिंगा जी राव लखन सिंह के यहाँ 1 रुपये में चिट्ठी बांटने का काम करते थे, और वहाँ जब चिट्ठी पहुँचाने जाते थे तो भैसोबा गांव के महाराज ब्रह्मागिर के शिष्य मनरंगीर भजन सुनाया करते थे, वहाँ पे कीर्तन भजन किया करते थे। उन्हीं से प्रभावित होकर के ये संसार से विरक्त हो गए और नौकरी छोड़कर इन्होंने जंगलों में साधना की। बहुत ही सामान्य और सीधे साधे व्यक्तित्व बताए गए हैं, उजागर किए गए हैं। इसके साथ ही इन्होंने किसी पंथ का निर्माण नहीं किया था। इनकी रचनाओं के ही बारे में कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, जिसमें सिंगा जी के जो पदों की संख्या है वो 800 बताई जाती है, जो पूरे उपलब्ध नहीं है। केवल 11 ग्रंथों की ही चर्चा होती है और वो डिस्प्ले पे आपको दिख रही है। तो सिंगा जी के बाद इनके जो अन्य संत परंपरा में नाम आता है उसमें कई और नाम भी हैं, जिसमें कि सिंगा जी के साथ में ही आपके इनके जो प्रशिष्य रहे हैं उनका नाम है खेमदास, फिर उसके बाद धनुदास जी, रामदास जी, अमरदास जी। ठीक है, तो ये नाम आते हैं, लेकिन प्रश्न के इम्पोर्टेंस के हिसाब से देखें तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। केवल संप्रदाय में पूछा जाता है सिंगा जी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, तो संत सिंगा जी थे।